हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ देखिए ग्रुप डी 2018 के सेक्शन में एक बड़ी अपडेट आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, किन्हीं कारणोंवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनका, तो उनको पेंडिंग लिस्ट में रखा गया था। तो फाइनली अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो रेलवे लेगा। तो दोस्तों किस डेट में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका पूरा डेट, वेन्यू कहाँ पर होगा, कितना दिन समय लगेगा, तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर, सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिस। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आप डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट हुज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इंडिकेटेड बिलो एंड हुज केसेस वेर केप्ट पेंडिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर एडवाइज टू अटेंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल विद देयर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ एनी अदर पेंडिंग डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड ऑन द एर्लियर हेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा इस नोटिफिकेशन में। तो उन सभी कैंडिडेट का जिनका पेंडिंग है, यानी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी अटेंड कर चुके थे पहले, लेकिन उनके दस्तावेज में कुछ कमी पाई गई थी जिसके चलते उन सभी लोगों को पेंडिंग में डाला गया था। यानी उन लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा बाद में। तो उन सभी लोगों के लिए है बड़ी खुशखबरी कि अब उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सूचना में। तो देखिए यहाँ पर इन केस दे फेल टू अटेंड द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ऑन द scheduled date or unable to produce the required document, their candidature will be cancelled। तो दोस्तों यहाँ बताया रहा कि अगर आप फेल होते यानी जान नहीं पाते हो, या फिर आप जो दस्तावेज आपका जो पेंडिंग था वो दस्तावेज अगर वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, तो आपकी उम्मीदवारिता को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट बाइकोला, कल्याण, भूसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर, फॉर विच दे मे हैव टू स्टे फॉर 3 to 4 days। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पर सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन सभी लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये सारे टोटल यहाँ पर 5-6 रेलवे के हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेज दिया जाएगा किसी भी एक सेंटर में, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। तो आप घर से निकले तो उस तरह से तैयार होकर निकले, यानी आपको रहने का खर्चा, आपको खाने पीने का खर्चा सब अपने तरफ से वहन करना होगा। रेलवे किसी प्रकार कोई आपको व्यवस्था वहाँ पर नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर मेंशन हो गया है कि 9:30 बजे सुबह, याद रखिएगा सुबह 9:30 बजे आपको वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। और वेन्यू कहाँ पर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये एड्रेस है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस बिल्डिंग, वदीबंदर, पी डेमलो रोड, मुंबई, और ये रहा आपका पिन कोड। तो यहाँ पर आपको उपस्थित होना है दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का लिस्ट भी दे दिया है। तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट जो देख रहे हो रिपोर्टिंग का, तो वो 16/12 सबका कॉमन है। तो 16/12 को वहाँ पर पहुँच के अपना दस्तावेज सत्यापन करवाना है। आगे बढ़ते सूचना में, डेट ऑफ वेरिफिकेशन फॉर पेंडिंग केसेस अदर दैन मेंशन अबव विल बी एडवाइज सेपरेटली। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर इस लिस्ट के अलावा कोई और केसेस है तो उसको सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए नया नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ और सूचनाएं हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है। क्या क्या जानकारी है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की महामारी अभी तक बिल्कुल ही रुकी नहीं है, अभी भी थोड़े थोड़े बढ़ ही रहे हैं केसेस, ठीक है। तो उसके अंतर्गत रेलवे ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो वो सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है।
तो वो क्या क्या गाइडलाइन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट में यहाँ पर है कि कैंडिडेट हैव टू मीट द क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बिफोर कैंडिडेट ड्यू डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कैंडिडेट को क्वारंटाइन में हो सकता है कि रखा जा सकता है। कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना व्यवस्था करके चलना है। द गाइडलाइंस फॉर SOP ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैव ऑल्सो टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। कैंडिडेट विल हैव टू आस्क टू कैरी प्रोड्यूस ए COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट मोर देन 3 days old before leaving home as per Maharashtra state guideline issue wide 15/7/2021। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपको COVID-19 का टेस्ट का रिपोर्ट ले जाना है जिसमें आपको लिखा हो कि आप COVID-19 से ग्रसित नहीं हो, यानी निगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट आपको वहाँ प्रस्तुत करना है जो कि 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं हो। विदाउट सच सर्टिफिकेट कैंडिडेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हो COVID-19 का तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एज दे विल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, अगर आप कंटेनमेंट जोन से आते हो। हाउएवर दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट हु हैव टेकन बोथ वैक्सीनेशन एंड 15 days have been lapsed since the administration of second dose of the vaccine and is in possession of the final vaccination certificate issued through कोविन पोर्टल। तो दोस्तों ये जो नियम है ये उन सभी कैंडिडेट पे लागू नहीं होगा जिन्होंने दूसरा डोज भी ले चुका है और 15 दिन हो चुका है उनका। हालांकि उनको जो सर्टिफिकेट है ले जाना पड़ेगा, जो कि आपका सेकेंड डोज के बाद एक सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड होता है भारत सरकार के कोविन वेबसाइट पे, तो वो आपको वहाँ पर ले प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द कैंडिडेट फॉल सिक एट RRC CR इन सच केसेस कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। तो दोस्तों आप अगर वहाँ पर बीमार पड़ जाते हो तो RRC की कोई जवाबदेही नहीं रखेगी, आपको अपने स्तर से वहाँ पर जिम्मेदार या फिर अपने स्तर से तैयार होकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। यूज़ ऑफ फेस कवर मास्क इज़ मैंडेटरी, तो आपको मास्क ले जाना वहाँ पर ज़रूरी है और आपको पहन के रहना है हर समय। कैंडिडेट मस्ट मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 6 feet एट RRC वडीबंदर। तो दोस्तों आपको 6 फीट का दूरी दूसरे कैंडिडेट से वहाँ बरकरार रखना है। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप इवन व्हेन हैंड आर नॉट विजिबली डर्टी। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका हाथ अगर गंदा नहीं दिख रहा है फिर भी आपको हाथ धोते रहना है। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, तो आपको सैनिटाइजर का यूज़ करना है। रिस्पिरेटरी एटिक्यूट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, दिस इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग one's mouth and nose while coughing and sneezing with a tissue, handkerchief, flexed elbow and disposing of used of tissue properly। तो दोस्तों आपको सर्दी खांसी होने पर आपको कवर करना पड़ेगा फेस या अपने नाक, तो उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी, जैसे आप एल्बो का सहारा लेकर छींक सकते हो या फिर अपने रुमाल या कर्चिप जो भी आपके पास है वो लेकर वहाँ पर छींक सकते हो ताकि आपका जो वायरस है दूसरे में फैले नहीं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन। तो दोस्तों आपको सेल्फ अपने स्तर से आपको जांच करना होगा कि अगर आप बीमार हो तो आपको जल्द से जल्द जो वहाँ कंसर्निंग अथॉरिटी मेडिकल अथॉरिटी उसको आपको रिपोर्ट करना होगा और अपना चेकअप करवाना होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में आते हैं, स्पीटिंग विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो दोस्तों आपको कहीं थूकना नहीं, याद रखिएगा। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करते हुए वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है सक्सेसफुली, और इसके बाद ही दोस्तों आपका पैनल लिस्ट में नाम आएगा और उसके बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप डी की नौकरी आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये रही महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रही थी। अगली सूचना के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।